प्यारे बच्चों, जैसे आपने प्रभात फेरी निकाली थी, किसको लेकर निकाली थी? वो प्लास्टिक को लेकर निकाली थी ना। ऐसे ही आपको वातावरण से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने पास मोहित राणा जी आए हैं, गांव सालवन से है और एक यूट्यूबर भी है ये, ठीक है ना। और आपको सरकारी ऐसे इसमें बच्चे दिखाने बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देंगे और बीच में मास्टर जी जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ। अपने गांव से है और यूट्यूब पे चैनल है मास्टर जी। यूट्यूब पे चैनल है मोहित राणा, मोहित सालवन के नाम। मोहित सालवन के नाम से। सभी बच्चों ने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ठीक है। आप सभी की वीडियो आएगी उसमें। हाँ। अभी बनाएंगे ना, आप सभी जाएगा, अपने स्कूल की प्रमोशन होगी, इसका भी नाम होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे मोहित राणा जी। देखो 12 साल मिलिट्री में रह के आए हैं और अब गांव के मैं घर घर जाके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं, गांव के मुद्दों को उठा रहे हैं, ठीक है। और बेटा जैसे आप हो, आपकी तरह मेरे स्टूडेंट मेरे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने गांव की इतनी प्रमोशन हो रही है, अपने स्कूल की प्रमोशन हो रही है और आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक है। तो मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोहित जी को आमंत्रित करूँगा, तालियों के साथ। सबसे शुरू में मैं अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा, मास्टर दीन जी का। कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक है। और सर अब हम शुरू करते हैं। हमको आज दो चीज़ें बोलना है। सबसे शुरू में दो चीज़ों के ऊपर बोलना हमने, एक तो पर्यावरण के ऊपर, और पर्यावरण में सबसे मेन चीज़ क्या है उसके ऊपर बोलना है। और उसके बाद मैं स्कूल के ऊपर बोलूँगा, वो मैं अपने हिसाब से बोलूँगा। तो स्कूल में भाई गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में क्या फ़र्क है और कैसे टीचर हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के ऊपर बात करते हैं, पर्यावरण पे शुरू करते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो मैं गुरुजी सारे गुरुजी मेरे से बड़े हैं और इनसे मैंने ज्ञान भी लिया है। तो जितना ज्ञान और जितनी बुद्धि परमात्मा ने मेरे को दी है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई पर्यावरण में हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं और पर्यावरण बचाने के फायदे क्या है हमको। देखो हमारे स्कूल में भी सबसे ज़्यादा ये पीपल के वृक्ष हैं और बड़ के वृक्ष हैं भाइयों। तो उसका फायदा क्या है, ये दिन और रात को दोनों समय ऑक्सीजन देते हैं। जैसे पीपल के बजाय और कोई वृक्ष है तो वो सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देता है, ये दिन को और रात को 24 घंटे ऑक्सीजन देता है हमको। तो सबसे फायदा तो ये है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के और बड़ के वृक्ष लगाने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि गांव में ज़्यादा गंदगी है, भाई कोई कूड़ा करकट है, प्लास्टिक की बोतल है, और भाई कहीं भी जैसे हम भी हैं, हमारे माता पिता है, कहीं भी ठावा कबाड़ फेंक दें, कहीं भी ठावा। ज़्यादातर जिनके घर जोड़ के नज़दीक है या पानी के नज़दीक है, वो क्या करें, जोड़ में फेंक दें, ड्रेन में फेंक दें। क्योंकि मैंने भी वहाँ देखा है, हमारे घर के नज़दीक ड्रेन है, उसको बरसाती नदी है, वो उसमें डाल दे। जब वो भर जाएगी, जब वो जोड़ भर जाएगा तो पानी कहाँ आएगा, पानी इस गाँव में आ जाएगा, स्कूल में भर जाएगा। तो हमने वो नहीं करना है, कूड़े को कूड़ादान में डालना है। समझियो मेरी बात को, गौर से समझियो, क्योंकि मैंने हर चीज़ से मैं निकला हुआ हूँ। मैंने बचपन से मैंने सब चीज़ देख रखी है, ठीक है। और कैसे नौकरी प्राप्त करनी है, कैसे नौकरी छोड़नी है, नौकरी कब छोड़नी है और कब प्राप्त करनी है, सब चीज़ों से मैं जेल के आया हूँ भाइयों। तो ठीक है, तो हम पर्यावरण में बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। सबसे पहले जो कूड़ा करकट है, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, वो हमको कहीं भी ऐसे नहीं फेंकनी है। जैसे केले के छिलके, हम केले खाते हैं बस में या कहीं भी, तो हमको ऐसे नहीं फेंकना है कहीं भी। हमारे पास पॉलिथीन होती है, उसमें डाल के अपने बैग में डाल के हम कहीं ऐसी जगह डाल सकते हैं। अगर मैंने ऐसे सड़क पर डाल दिए और पीछे से मैं रेस लगाते हुए आ रहा, मेरा पैर फिसड़ गया, तो मेरा सिर भी फूट सकता है, मेरा मुंह भी फूट सकता है भाइयों। तो ऐसा नहीं करना है, कूड़े को कूड़ादान में डालना है, कूड़ा पात्र में डालना है, ठीक है। कुछ बच्चों को हंसी आ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो बच्चा मेरे को पहली बार देख रहा है, पहली बार सुन रहा है, उसको हंसी आएगी, कोई बात नहीं। हंसना भी जरूरी है, सेहत के लिए खुश रहना भी जरूरी है। और मैं तो आशीर्वाद परमात्मा से ही आशीर्वाद कहूँगा कि सारे बच्चे खुश रहे, क्योंकि खुशी में ही सबकी अच्छाई है। तो पर्यावरण के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा 2 वृक्ष लगाने हैं अपने सामने, हमने सबने। एक तो बड़ का वृक्ष और पीपल का वृक्ष। इसके कारण क्या है, ये रात में और दिन में दोनों टाइम देता है ऑक्सीजन भाई। और कूड़े को कूड़ादान में डालना है, प्लास्टिक की बोतल अलग डालनी है, और सूखा कचरा अलग डालना है, और गिल्ला कचरा अलग डालना है। और गाँव में मैं तो देखता हूँ भाई, गांव में हमारे कूड़ादान के लिए गाड़ी घूम रही है, उसमें भी उसका भी यूज कर सकते हैं हम कूड़ादान डालने के लिए।
पर हमने कूड़ा कहीं भी पानी में नहीं डालना, जैसे जोड़ में डाल दिया, ड्रेन में डाल दिया, ऐसे नहीं डालना भाइयों। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ पे फोकस करो, क्योंकि जैसे हम जवान हैं ऐसे हमने कार्य करने हैं, क्योंकि जवान बच्चा इतना काम कर सकता है, इतना काम कर सकता है, वो दिन रात काम कर सकता है जवान बच्चा। देखो वैसे तो सब सोचते हैं भाई मैं रेस्ट करूं, पर जो हमारे पास इस टाइम समय है ना, इस समय, ये समय दोबारा नहीं आने का हमारे ऊपर। इस समय में हम सबसे ज्यादा पढ़ सकते हैं, हम 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ सकते हैं। इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है हमारे अंदर, जवान बच्चों के अंदर, और दिन रात हम काम कर सकते हैं। जो बच्चा ये कहता हो ना भाई मेरे पर ज्यादा काम नहीं होता, तो मेरे से सवाल कर सकता है पर्सनल में आके, मेरे से पूछ सकता है कैसे करना है, क्योंकि हार्ड वर्क का यही समय होता है, ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा काम करने का यही उम्र होती है, यही समय होता है। ठीक है, तो मेरी बात को गौर से सुनना, इस बात को, ठीक है। तो पेड़ लगाने पे ज्यादा फोकस करना है, मास्टर सही बात नहीं है, और ज्यादा कोशिश करना बड़ का और पीपल का वृक्ष ज्यादा लगाया जाए, ठीक है। तो ये तो होगी पर्यावरण के ऊपर बात। तो दूसरी बात करते हैं हम, कुछ बच्चे के मन में या कुछ बच्चों के माता पिता के मन में ये सवाल आता है कि हमारे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे होंगे। दूसरी बात भाइयों, कुछ माता पिता के बच्चों के मन में ये बात आती है, भाई हम तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से हटा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या पता क्या बात होगी, मानसिकता कमजोर होगी माता पिता की भी और बच्चों के भी। मैं उन वीडियो के माध्यम से मैं उन माता पिता से कहना चाहूंगा, इस स्कूल में आके इस स्कूल का रिजल्ट देखो और मास्टर जी से मिलो और मास्टर जी से बात करो, स्टाफ देखो, बच्चों का रिजल्ट देखो। ऐसे नहीं हम बात करनी चाहिए हमने भाई सरकारी स्कूल वो है। मैं नाम लेना चाहूंगा दिल्ली आईटीएस, मैंने देखा वहां पे जाके दिल्ली आईटीएस स्कूल में, ठीक है, बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, स्टाफ प्रोफेशनल है, हाई-फाई है, फैशन ज्यादा है, पर भाई पढ़ाई को नहीं बिल्कुल भी। इतनी कड़ी बात कोई नहीं बोल सकता कैमरे के सामने, मैंने स्कूल का नाम लेकर बोल दिया, इंटरनेशनल स्कूल है वो गांव का। मैंने फोन करके बुला सके स्कूल में, पर मैंने बोल दिया ना, क्योंकि मैंने दिक्कत मन डर कौन लगता, डर मन किस तरह का उस परमात्मा है, मन में किसी तरह लगता, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही तम ना करना, लीडर बनना है। लीडर कौन थे, भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव थे, ऐसे बनना है। झांसी की रानी आप में से तो थी वो, झांसी की रानी बनना अपने सबने, अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो स्कूल पे आते हैं हम, स्कूल में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल, माता पिता का क्या हो गया दिमाग, भाई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाके अफसर बनेगा, पर सरकारी स्कूल में हमारा पढ़ने का नहीं। क्यों नहीं पढ़ने का भाई, माता पिता से अनुरोध है, आए हफ्ते आके बच्चों के माध्यम से टीचरों से मिलो, उनका फीडबैक ले, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पहले तो माता पिता से ये बात है। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, नजदीक आ थोड़ा। तो माता पिता से अनुरोध है, पहले तो अपने बच्चों को एडमिशन कहाँ दिलाओ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्यों दिलाओ, इसका कारण है। कारण क्या है, कम पैसों में आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा। क्यों मास्टर जी, ठीक है। सबसे पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपका खर्चा जो कई लाख रुपए। मेरा छोटा भांजा है, वो भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा, मैं रानी मान गया 1 लाख रुपए उसकी, 1 लाख रुपए खर्चा उसका, 5वीं क्लास से 5वीं पता 6ठी में, मेरा पूरा ध्यान नहीं है, मेरा भांजा छोटा 1 लाख रुपए उसका खर्चा है 1 साल का। तो मैं तो डर गया भाई, क्योंकि मैंने तो 12 क्लास तक पढ़ा, पर मेरा तो इतना खर्चा तो नहीं हुआ। पता चल मैं मान लूं भाई मैं पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाया, पर तुम सब निकल सको, क्योंकि आज समय बदल गया है, आज समय सब कुछ चेंज हो गया है। आज मास्टर जी इतना ज्ञानवान, इतने मास्टर ज्ञानवान है कि जिनका कोई नहीं है। क्योंकि मैथ में मैं खुद कह सकूं, मास्टर जी ऐसे हैं, दीन मास्टर जी ऐसे हैं जो 100 में से 100 नंबर आने का, 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं भाइयों आपके, आप सबके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। पर कैसे आ सकते हैं, आपको भी मास्टर जी का साथ देना पड़ेगा। आपको 24 घंटे में से कम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो सभी? यस सर। हाँ ऐसे नहीं, जोर से बोलो, क्या आप सभी तैयार हो? यस सर। ऐसे तो ऐसे ही सबको तैयार रहना है, पर्यावरण को बचाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, ठीक है। और प्रत्येक माता पिता से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल का थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा पेंडा छोड़ो और स्कूल में आके देखो, फीडबैक ले बच्चों का। इसी स्कूल में, इसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले साल मेरे ताऊ जी में जर्नल 3 बच्चों को इनाम देके थे। क्यों मास्टर जी? और वो 3 बच्चे वो 3 बच्चे ब्लॉक में टॉप थे भाइयों।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बच्चों को इनाम दिया था सेना के मेजर जनरल ने। कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा सौभाग्य था आप सबका। तो आप सबको भी ऐसे ही इनाम मिलेगा, मैं दिल से मानता हूं इस बात को। आप सबको इनाम मिलेगा, बस आप सब पढ़ो और पर्यावरण को बचाओ। जब पर्यावरण बचेगा, जब महाराष्ट्र बचेगा, हमको सांस अच्छी मिलेगी। हम जब सही रहेंगे, मतलब बीमारी नहीं होगी हमारे अंदर, तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सभी बच्चों से मैं यही बात कहना चाहूंगा बार बार, सबसे पहले हमने पर्यावरण बचाना है। जब हमारा पर्यावरण सही होगा तो हम शुद्ध खाना खा पाएंगे, शुद्ध हवा खा पाएंगे, तो हम जिंदा अच्छे रह पाएंगे, हमारे पास बीमारी नहीं होगी। और जब बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ होंगे हम, तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अच्छी, अगर मेरी बात सबको अच्छी लगी हो तो सबका धन्यवाद और ताड़ी बजा के